मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलिए आप। नपवर्त की जगह आप अनपवर्त्य ही बोलिए तो अर्थ भी सही बनेगा। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो अनपवर्त्य आयुष है, तो अर्थ में भी आपको फिर नपवर्त से कुछ अर्थ बनेगा नहीं। अनपवर्त्य अनपवर्त्य आयुष है। संधि विच्छेद करके ही बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है संधि विच्छेद करने में। शब्द सही आ जाने चाहिए। हाँ बोलता है लेकिन वो फ्लो में बोलता है तब तो अर्थ सही निकलता है, और अगर अपन गलत जगह रुक जाते हैं ना तो उसके अर्थ नहीं निकलता फिर, इसलिए वो संधि विच्छेद। चलिए कल इसका अर्थ हमने थोड़ा सा देखा था। औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले। औपपादिक का मतलब है उपपाद जन्म वाले। नहीं तभी तो अंतर बताया था कल। औपपादिक का मतलब है उपपाद जन्म वाले। उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? देव और नारकी। इसके बाद में है चरमोत्तम देहा, चरम और उत्तम शरीर वाले। इधर आ जाओ आगे। चरम और उत्तम शरीर वाले, चरम उत्तम देहा कि जिनका चरम शरीर है, मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, अंतिम शरीर है, वो कहलाता है चरम शरीर। और उसके साथ साथ ही उत्तम शरीर यानी महापुरुष, 63 शलाका महापुरुष में से होना चाहिए। देखिए ऐसा है जो चरम शरीरी हो वो उत्तम शरीर वाला हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। और जो उत्तम शरीर वाला हो, महापुरुष हो, लेकिन वो चरम शरीरी हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जिनके साथ हो उनकी आयु अनपवर्त्य आयु होती है, उनकी आयु में अपवर्तन यानी कमी वो नहीं होती। तो 8 चक्रवर्ती आ गए जो मोक्ष जाएंगे 8 चक्रवर्ती। एक मिनट सब मत बोलिए। क्या शलाका पुरुष 63 ही होते हैं एक काल में। एक काल मतलब एक अवसर्पणी। अभी जो हमारा अवसर्पणी काल चल रहा है यानी ये सब महापुरुष होते हैं चौथे काल में। जो भोग भूमि का काल है पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें तो महापुरुष होते नहीं है, और 5वें छठे काल में भी नहीं होते, चौथे काल में ही होते हैं। तो चौथे काल में ये महापुरुष होते हैं। ये तो है 63। इसके अलावा भी और होते हैं, वो सब मिलके हो जाते हैं 169 169। लेकिन ये 63 अलग बताए गए हैं। तो कौन कौन थे इन 63 में से? 24 तीर्थंकर, बस एक और आगे 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, बस 9 प्रतिनारायण, है ना। ये 24 तीर्थंकर, फिर 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। हाँ वो 169 में जोड़ेंगे, वो 169 में जोड़ेंगे। हाँ उसमें नारद, रुद्र वो सब आते हैं कुल कर। अभी लिखा दूं फिर आप लोग इधर उधर मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा दिन ये पक्का हो जाए इसलिए मैं 169 नहीं अभी बता रही, वरना वो क्या होगा दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। फिर पहले ये आप पक्के कर लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे अब कोई गड़बड़ नहीं है, तब वो कर लेंगे। तो 24 तीर्थंकर स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मोक्ष ही जाते हैं, उसी भव से जाते हैं। तो उनका चरम शरीर है और उत्तम भी है, ये है चरमोत्तम देह। ऐसा
उसी भाव से मोक्ष भी जा रहे हैं और 63 सलाका महापुरुष में भी जिनकी गिनती है वो चरमोत्तम देहा। अब दूसरा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कहाँ जाते हैं? स्वर्ग नरक मोक्ष तीनों जगह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रवर्ती मोक्ष ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं बना। हाँ, नरक गए थे, मतलब कॉमन चक्रवर्ती पद के साथ तो ये नियम नहीं है ना। तीर्थंकर पद के साथ ये नियम है कि वो मोक्ष ही जाएंगे और दूसरी उनकी कोई गति नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पद के साथ ये नियम नहीं है। 12 चक्रवर्ती हुए इस काल में, हो चुके, उनमें से 8 तो गए मोक्ष, 2 गए स्वर्ग और 2 गए नरक। तो ऐसे हुआ तो अब सारे के सारे चक्रवर्ती वो चरम शरीरी हों ये जरूरी नहीं है। नारायण कहाँ जाते हैं? स्वर्ग नरक मोक्ष। नारायण सारे नियम से नरक जाते हैं। नारायण का पद जिसको मिल गया वो नियम से नरक ही जाते हैं। हाँ, दोनों के मतलब माताएं अलग होती है, दोनों के पिता एक होते हैं, दोनों भाई होते हैं। नारायण ऐसे ही परिणाम समझ लो, कहें नियति ऐसी, लेकिन उनके परिणाम ही ऐसे होते हैं। मोक्ष तो नारायण, कृष्ण नारायण। देखिए वो अभी नरक जा रहे हैं, लेकिन वो महापुरुषों में है, तो आगे भविष्य में तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। और ये जो पद मिलते हैं 63 सलाका के, ये सब पद जो पूर्व भवों में भावलिंगी संत हुए थे और उन्होंने कुछ इस तरह का कुछ निदान बंद कर लिया है। नारायण पति नारायण के जो पद मिलते हैं ना, ये निदान बंद के फलस्वरूप मिलते हैं। वो कभी बहुत अच्छे भावलिंगी संत थे, खूब अच्छी तपस्या की, लेकिन ऐसा चाह लिया किसी देव की रिद्धि देख के, किसी राजा का वैभव देख के कि ऐसा अपने भी हो, अपन नित्य तप किया, अपने को भी तो इतना मिलेगा ना, ऐसा कुछ मन में भाव आ जाए जरा सा एक क्षण का भी। तो उससे क्या होता है कि उनका तप तो ऐसा था कि उनके तप के फल में उनको मतलब समझ लो, एक बार अपने भी आया था पहले निदान का प्रकरण कहीं, और जब संजीव अभी तत्वार सूत्र विधान हुआ था ना पिछले साल अपने, तब वो संजीव जी ने भी लिया था एक दिन कि किसी ने खूब बढ़िया काम किया, उसको मिलने वाले तो थे 1 करोड़ रुपए और उसने मांग लिया कि मेरे को तो 100 रुपए दे दो, तो बस ठीक है 100 रुपए में ठीक है। तो ऐसे ही वो मुनिराज ने इतनी तपस्या और इतने विशुद्ध परिणाम थे कि उनको बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर्ग मिलते और वो सब, लेकिन उन्होंने ये वैभव मांग लिया तो अगले भाव मतलब उस भाव से तो मर के स्वर्ग गए और अगले भाव में आके वो नारायण या प्रतिनारायण ऐसा कुछ बनते हैं और फिर वो उनके परिणाम ऐसे चलते हैं कि वो पहले स्वर्ग जाते हैं, डायरेक्ट नारायण नहीं बनते, पहले स्वर्ग जाते हैं और फिर देखिए ये भी नियम है। तो अभी सब जो नरक में है वो सब स्वर्ग जाके नरक में है। कृष्ण जी तो नारायण बन चुके ना। अच्छा, कृष्ण जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप इधर उधर सारा मिक्स कर लेते हैं ना आपस में अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। नारायण अभी प्रेजेंट में जो नारायण बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रेजेंट में नारायण कृष्ण या प्रेजेंट में नारायण समझ लो सैनिक राजा नारायण नहीं थे, लक्ष्मण नारायण थे, लक्ष्मण नारायण थे। तो अभी लक्ष्मण बनने से पहले कहाँ थे? स्वर्ग से आए थे। अब नरक में गए हैं, वो चीज बाद की हो गई। अभी तो अपन लक्ष्मण को प्रेजेंट में देख रहे हैं कि अभी लक्ष्मण जिंदा है, तो इससे पहले भव में कहाँ थे? स्वर्ग से आए थे। जो भी नारायण बने हैं, प्रति नारायण बने हैं, वो पिछले भव में स्वर्ग में थे। वो कुछ भी नहीं है, महापुरुष नहीं है वो। हाँ तो चरम शरीर है, लेकिन उत्तम देह वाले नहीं है। अभी वही बताएंगे यहाँ पर कि उनकी आयु में अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे। मोक्ष जाना अलग बात हो गई, महापुरुष होना वो एक अलग बात हो गई, और ये दोनों चीजें एक व्यक्ति में मिल जाना ये तीसरी बात हो गई। हाँ तो आते हैं ना, आते हैं ना, गाँव मना कर रहे हैं देखिए तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं, लेकिन तीर्थंकर नरक से भी आते हैं। अगले 24 के राजा सैनिक पहले तीर्थंकर बनेंगे। कहाँ है अभी? कहाँ है अभी? नरक में है ना, पहले नरक में, वहां से सीधे निकल के आके तीर्थंकर बनेंगे डायरेक्ट। इसलिए तीर्थंकर तो नरक से भी निकल के बन सकते हैं, स्वर्ग से भी आके बन सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र बनेंगे, वो नरक से आके नहीं बनेगा कोई जीव, वो स्वर्ग से ही आके बनेगा। ऐसी हाँ, नारायण प्रतिनारायण नरक में जाएंगे, बलभद्र का नहीं है, बलभद्र नरक में नहीं जाते। एक ही बात है, एक ही बात है। बलभद्र या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं, बलभद्र की 2 गतियां हैं।
या तो स्वर्ग जाएंगे या तो मोक्ष जाएंगे। तो उनके भी चरम शरीरी होने का नियम नहीं हुआ, कोई चरम शरीरी है, कोई चरम शरीरी नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, राम चरम शरीरी, जो एक लास्ट वाले जो कृष्ण जी के भाई हुए ना, वो मोक्ष नहीं गए, वो स्वर्ग गए हैं। लास्ट वाले जो बलभद्र हुए ना, कृष्ण जी के जो भाई बलदेव थे ना, वो स्वर्ग गए हैं, मोक्ष नहीं गए। बाकी जो उससे पहले 8 जो बलभद्र हुए वो सब मोक्ष गए हैं। अभी जो 9 बलभद्र हुए इस युग में, उनमें से 8 मोक्ष गए, 1 स्वर्ग गए। गजपंथा से 7 गए, रामचंद्र जी मांगी तुंगी से गए, इस रामचंद्र जी बलभद्र थे ना, तो एक अलग जगह से गए। ऐसे वहां मूर्तियां वगैरह आप लोग गए होंगे, गजपंथा वगैरह, हाँ नाम है उनके, सब है। तो देखिए अब यहाँ पढ़ते हैं अपन, अर्थ पढ़ते हैं एक बार, फिर बात करेंगे। लिखा हुआ सब रहता है, अपन पढ़ भी लेते हैं, बस वो याद रहने वाली बात है। औपाधिक जन्म वाले देव और नार की चरमोत्तम देह अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उत्तम सहनन वाले, ये कौमा हट जाना चाहिए यहाँ से, ये एक ही साथ है। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उत्तम सहनन वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। असंख्यात वर्ष की आयु किनकी होती है? भोग भूमि के जीवों की। कर्म भूमि के जीवों की कितनी आयु होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी तो कल बताया था 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व की कर्म भूमि के जीवों की मैक्सिमम आयु ज्यादा से ज्यादा भी हो तो कितनी होगी? 1 करोड़। हमें तो 1 करोड़ वर्ष हो जाए तो ही बहुत लगता है। और पूर्व कितना बताया था? याद हुआ किसी को? पूर्व कितना? 56,000 करोड़, 70,56,000 करोड़ वर्ष। करोड़ भी दिन नहीं, करोड़ वर्ष। एक पूर्व और कितनी आयु है ऐसे? 1 करोड़, यानी 70 लाख, बस आपस में नहीं 70,56,000 करोड़ एक बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष दूसरी बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, ऐसे 1 करोड़ बार रखें तब वो 1 कोटि पूर्व होगा। ये कर्म भूमि की तो बताइए, 1 करोड़ पूर्व कर्म भूमि की तो बताइए। आदिनाथ की 84 लाख पूर्व थी। तो ये असंख्यात नहीं है, लेकिन इतना होने पर भी ये संख्यात वर्ष की आयु है। भोग भूमि के जीवों की आयु इससे भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो कहलाते हैं असंख्यात वर्ष की। नहीं, असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष वो पल्लों में होती है। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों की बुद्धिमान आयु का अपकर्षण नहीं होता। शेष जीवों की बुद्धिमान आयु कर्म का भी अपकर्षण हो सकता है। इसमें एक नया शब्द और आ गया है, बुद्धिमान आयु। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें सारा बताया था, अपन इसी से पढ़ते हैं, फिर जो कुछ बात रह जाएगी वो आगे अपन चर्चा करेंगे। उक्त संदर्भ में आज से 35 वर्ष पहले ईस्वी सन 1978 में मैंने क्रमबद्ध पर्याय नामक ग्रंथ लिखा था। मैंने मीन्स ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल जिन्होंने ये टीका लिखी ना, वो कह रहे हैं, उन्होंने, उनकी एक बुक है क्रमबद्ध पर्याय नाम से, उसमें ये टॉपिक आया, तो उन्होंने वहां जो लिखा था वही यहाँ पर वो दे रहे हैं। आयु 2 प्रकार की होती है। हमने अभी तक आयु कितनी प्रकार की पढ़ी है? आयु के भेद कितने पढ़े? 4। कौन कौन से? नर, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब यहाँ बता रहे हैं कि 4 प्रकार की आयु, जैसे इंद्रियों में किया था ना, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। वेद कितने होते हैं? 3। और कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, द्रव्य वेद और ऐसे। इंद्रियां 5 होती हैं और फिर वो 2 प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। ऐसे ही यहाँ पे आयु तो 4 होती है, लेकिन वो चारों आयु 2 प्रकार की होती है, बुद्धिमान आयु और बध्यमान आयु। जिस आयु को जीव वर्तमान में भोग रहा है उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं। जो आयु अभी हमारी चल रही है ना, जिसे हम भोग रहे हैं, तो उसे कहते हैं बुद्धिमान। भुज्य मतलब भोगना, तो जिसको अभी हम भोग रहे हैं। अभी हमारी बुद्धिमान आयु कौन सी है? कौन सी चल रही है? मनुष्य आयु। अभी हमारी मनुष्य आयु है, ये बुद्धिमान आयु है, इसको अभी हम भोग रहे हैं। और जो आयु बंध तो गई है
पर जिसका उपभोग अगले भव में होगा उसे बध्यमान आयु कहते हैं। जो अभी हमारी चालू है ना उसको तो कहते हैं भुज्यमान, और जो अगले भव की जो बंध गई, जो अगले भव में काम आएगी, उसको बोलेंगे बध्यमान। बध्यमान मतलब बंधी हुई, और भुज्यमान मतलब भोगी जा रही। हाँ, तो अभी जो हम भोग रहे हैं, अभी भोगी जाने वाली आयु कहलाती है भुज्यमान, और जो अभी बांधी हुई है, आगे के लिए जो बांधी हुई है वो कहलाती है बध्यमान। समझ में आ गया? यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है इसमें, पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ बता रहे हैं कि किसकी आयु में तो ये जो अपवर्तन या अपकर्षण है वो हो सकता है, किस आयु में अपकर्षण नहीं हो सकता। बध्यमान और भुज्यमान में से बध्यमान आयु की स्थिति में तो सभी का अपकर्षण हो सकता है, पर भुज्यमान आयु का अपकर्षण उक्त सूत्र में कथित जीवों के मुख्य रूप से नहीं होता है, यह बताना उक्त सूत्र का उद्देश्य है। दो प्रकार की आयु है, एक वर्तमान में भोग रहे हैं वो, और एक भविष्य में जो आएगी उदय में, अभी बांध रखी है, अभी बांधी हुई है लेकिन पैक पड़ी है, और एक अभी खुल गई है, भोग रहे हैं ना, खुल गई। यहाँ उदाहरण दिया आगे ऐसा ही, एक बंद पैकेट है, एक खुला पैकेट है। तो जो बंद पैकेट है, देखो कभी भी किसी दुकानदार से अपन सामान लाते हैं कहीं से भी, तो जो पैक चीज है उसको वापस लेने में कोई कुछ नहीं कहता, पैक की पैक ही आना। चाहे अपन कपड़े लाओ, टैग मत उतारना, या कोई इसकी पैकिंग है तो पैकिंग मत खोलना। चाय खरीद के लाए पैकेट वाली, तो पैकिंग में जो रहेगी उसमें तो चेंज होना पॉसिबल है, लेकिन जो खुल गया, कोई चीज अपन ने काम में ले ली, खोल ली थोड़ी, तो उसमें क्या होता है, वो वापस होती है कि नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाँ, जो बड़े, जो समझ लो मल्टी स्टोर ये जो हैं, वहां तो वापस नहीं होगी, खुला हुआ पैकेट वापस नहीं होगा। लेकिन ये जो ऐसे दुकानदार होते हैं अपने परचूने वाले, वो दे के लाओ, दे दो, वापस दे जाओ। जो खुला अपन तुला के लाए हैं और अपना अच्छा जानकार है तो वो वापस भी ले लेता है कि ठीक है, और अपना ज्यादा इंप्रेशन है कि नहीं नहीं तुम्हारे तो ये खराब निकली, हम पटक जाते हैं, वरना हम नहीं रखेंगे, वापस करो। ऐसा भी होता है ना, रोज का जो जानकार है तो वो ले लेता है ऐसे। तो यहाँ भी ऐसे कैसे, जो बंद पैकेट है, यानी जो आयु अभी चालू नहीं हुई, जो बंधी हुई है, उसमें तो कमती बढ़ती चारों में हो सकती है, चारों सभी आयुओं में उसमें तो कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कि राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुंडराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसी समय क्या हुआ, 7वें नरक की आयु बंध गई, 7वें नरक की 33 सागर की बंध गई। फिर क्या हुआ, बंध गई, वो बंधी भी है, पैकेट कैसा है, बंद है, अभी खुला नहीं है। फिर बाद में उपसर्ग दूर हुआ, परिणाम बदले, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो पैकेट बंद था। और नरक आयु मतलब कौन सा जन्म होने वाला, उत्पाद जन्म है ना, उत्पाद जन्म होने वाला है, फिर भी लेकिन पैकेट बंद है, अभी आयु काम में चालू नहीं हुई है आना। तो उन्होंने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो 33 सागर की आयु कम होकर कितनी रह गई, 84,000 वर्ष, 84,000 वर्ष। और वो 33 सागर, वो सागर बहुत ज्यादा है, अनंत काल है एक तरह का, ऐसा लगे खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा इतना। तो वो पैकेट बंद था ना, तो कोई सा भी हो, चाहे उत्पाद जन्म वाला हो, चाहे संज्ञात वर्ष की आयु वाला हो, चाहे कोई भी हो, बंद पैकेट में तो सबकी आयु में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव होना पॉसिबल है, अपवर्तन होना संभव है। लेकिन पैकेट खुल गया तो किसके में अपवर्तन हो सकता है और किसके में नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं अगर आयु चालू हो गई, भोगना चालू हो गई, अब वो नरक में पहुंच गए, वहां उनकी आयु चालू हो गई, समझ लो 2,500-3 हजार वर्ष बीत गए, 2,500-3 हजार महावीरोगान के काल में हुए थे ना, कितने साल हो गए महावीरोगान को पहुंच गए, 2500 हुआ, 2500 नहीं 2614 नहीं, 2500 ऐसा ही कुछ है, नहीं वो 76 तो 2076 तो विक्रम संवत चल रहा है, वीर निर्वाण संवत 2545 ऐसा कुछ है, ऐसे है। तो समझ लो 2,500 करीब साल हो गए नरक में पहुंचे हुए, उनके पैकेट क्या हो गया, खुल गया। अब वो वहां अच्छे परिणाम करें, और वो सोचे अब मेरी आयु कम हो जाए, 84,000 की 20,000 रह जाए, अब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि औपाधिक जन्म वाले, यहाँ नियम बता दिया, जो उपाद जन्म वाले हैं, जो चरमोत्तम देह वाले हैं,
और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं यानी भोगभूमि के जीव हैं, यानी देव और नारकी हैं, चरमोत्तम देह वाले हैं और भोगभूमि के जीव हैं। उनकी आयु एक बार चालू हो गई, पैकेट खुल गया, तो अब उनकी आयु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी वो तो समझ लो कि अच्छी बड़ी दुकान से, स्टोर से ली हुई सामान है, उसमें अब वो चेंज कुछ भी नहीं होगा। इनके अलावा कौन बच गए? इनके अलावा कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य और तिर्यंच बच गए। उनकी वो क्या है, छोटे दुकानदार वाली आयु है समझ लीजिए। तो उनकी आयु चालू होने के बाद भी, पैकेट खुलने के बाद भी उनकी आयु में कमी बढ़ती नहीं होता, कमी। भोगभूमि में के तिर्यंच भी हो गए। भोगभूमि में मतलब मनुष्य तिर्यंच सभी। भोगभूमि जीव बोला ना, तो जीव में मनुष्य तिर्यंच दोनों ही आ गए, इसलिए। तो जो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच बचे हैं, उनकी आयु चालू होने के बाद भी उसमें अपवर्तन मतलब उसमें कमी वो होना पॉसिबल है, ये इस सूत्र में बता रहे हैं। अब देखिए आगे, ऐसे ज्यादा नहीं हो सकता, कमी होना संभव है। अब ये बहुत सारे यहाँ उदाहरण, अब ये बड़ी बात बता, इसी को अकाल इसी को हम अकाल कह देते हैं। जो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की आयु में जो कमी हो रही है ना, लेकिन वो वास्तव में अकाल है या नहीं, वो सारा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वो अकाल किस दृष्टि से कहा जाता है, एक्चुअल में अकाल है कि काल में है, क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं अभी अपन। राजा शनिक ने 33 सागर की नरकायु की स्थिति बांधी थी और उसका अपकर्षण होकर 84,000 वर्ष की रह गई, पर यह पूर्व भव में ही हुआ। नरकायु का उपभोग आरंभ होने के बाद उसका अपकर्षण संभव नहीं है। समझ में आ गई? जबकि उक्त सूत्र में कथित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों की आयु का अपकर्षण उसी भव में भी हो जाता है। यह संपूर्ण चर्चा आयु के अपकर्षण की है, बस किसकी आयु में कमी हो सकती है, किसकी में नहीं हो सकती। ये जिस प्रकार जब हम किसी दुकानदार के पास खरीदा हुआ सामान पसंद न आने पर वापस करने जाते हैं, तो वह पैकेट बंद सामान तो सभी वापस कर लेता है, पर पैकेट खुल जाने पर कुछ सामान तो वापस कर लेता है और कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जैसे अब समझ लो चाय है, चावल है, कुछ दाल है, वो आपने थोड़ी सी ले ली, फिर वो तोल के जितना आपने काम में ले लिया उतना पैसे कम करके ले लेगा। लेकिन किसी ने साबुन काम में ले लिया हो एक दिन काम में लिया, अब वापस कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होएगा ऐसा थोड़ी ना होएगा। तो कुछ सामान वापस कर लेता है, कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जिस आयु का उपभोग आरंभ नहीं हुआ है, उसमें तो सभी में अपकर्षण संभव है। अपकर्षण कह रहे हैं कमी, बढ़ने की बात नहीं कर रहे, कमी। पर ऐसे बढ़ भी सकती है अगर जिसका अभी बध्यमान जो आयु है, बध्यमान मीन्स अगले भाव की जो बंधी हुई है, उसमें तो उत्कर्षण अपकर्षण दोनों संभव है। बढ़ भी सकती है, दोनों संभव है। बध्यमान में, बुद्धिमान में नहीं। बुद्धिमान बढ़ नहीं सकती, कम जरूर हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। पर उपभोग आरंभ हो जाने पर उक्त सूत्र में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है। यही बात उक्त सूत्र में बताई गई है। इससे काल की नियमितता में कोई अंतर नहीं आता और न ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है, क्योंकि आयु का अपकर्षण भी तो अन्य समवायों की सापेक्षता से होता है। अब कोई ये सोचे कि आप कह रहे हो कि जो कर्मभूमि के मनुष्य तिर्यंच मतलब हम जैसे जो लोग हैं, इनकी आयु में अपवर्तन संभव है, तो मतलब ये अकाल मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं इससे अकाल का कोई संबंध नहीं है वास्तव में। वो कैसे कमी होती है, किस तरह से होती है, वो आगे यहाँ पर पूरा वर्णन बता रहे हैं। देखिए पढ़ लेते हैं अपन, फिर बताते हैं आपको। वस्तुतः यह कथन अकाल मृत्यु का न होकर पूर्वबद्ध आयु कर्म के अपकर्षण का है। आयु का देखिए कर्मों में क्या होता है कि कर्म बंधते ही, एक दिन आपको बताया था ऐसे निषेक बन जाते हैं, उनके ग्रुप सेट हो जाते हैं। कर्म जैसे ही बंधा उसमें प्रकृतियां, प्रदेश, स्थिति बढ़ जाती है, अनुभाग सब हो जाता है, और वो स्थिति के हिसाब से मान लीजिए कि 100 साल की स्थिति बंधी, 100 साल तक उदय में आएंगे। तो 100 साल तक कैसे उदय में आएंगे, पहले समय में, दूसरे, ऐसे एक एक समय करके उदय में आएंगे ना। 100 साल तक उदय में आने का क्या मतलब हुआ, हर समय करके। तो वो जो मान लीजिए कि 1 करोड़ परमाणु बंधे थे,
1 करोड़ नहीं बनते, अनंत ही बनते हैं, और स्थिति भी ज्यादा ही होती है, लेकिन अपन उदाहरण के लिए, तो वो 1 करोड़ एक ही बार में थोड़ा ना उदय में आएंगे, उन 1 करोड़ को 100 साल में डिवाइड होना है, थोड़े थोड़े करके आएंगे, और वो बिल्कुल बराबर डिवाइड हो ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के डेज में ज्यादा आते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, लास्ट में कभी ज्यादा, इस तरह से उनकी सेटिंग होती है। तो वो बंधते समय, जिस समय बंधा है ना, उस समय पूरी वो, उसी समय उसका पूरा ड्राफ्ट बन जाता है, समझ लो आप, कैसे कितने परमाणु कितने समय में कितना अनुभाग कैसा उदय में आएंगे। तो आयु का भी पूरा ड्राफ्ट बन गया, जिस समय आयु बंधी उसी समय उसका पूरा ड्राफ्ट बन गया कि ये इनकी 80 साल की आयु है, या 80 साल तक इतने इतने ग्रुप में ये कर्म के परमाणु उदय में आएंगे। अब वो जो बन गया ना ड्राफ्ट, वो जो निषेक बन गए, वो उदय में आए बिना खत्म नहीं होंगे, वो उदय में आएंगे ही आएंगे। अगले भाव में आयु फॉरवर्ड नहीं होती। आयु के साथ क्या हिसाब है, और तो 7 कर्म, ज्ञानावंत, दशनावंत, मोहनी, वेदनी है, वो सब तो यहाँ जितना भोगा उदय में आया उतना आया, बाकी का अगले भाव में चल जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा जैसे भी है। लेकिन आयु तो जिस भाव की जितनी है वो उसी भाव में पूरी काम में आएगी। आगे आप सोचो कि आगे अपने को स्वर्ग में जाना है, तो अभी के जो 40 साल बचे हैं वो आगे जुड़वा लो, अभी जल्दी मरो यहाँ से यहाँ से जल्दी निकलो, और ऐसे सोचो कि जन्मते ही यहाँ से तो निकलो और ऊपर फॉरवर्ड करा लो, वहां प्लस करा लो सारे। ऐसा नहीं होता, आयु कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जहां का कहीं पूरा भोगना पड़ता है। अब अकाल मृत्यु का क्या मतलब है कि किसी की आयु 80 साल की थी और वो 40 साल में मर गया, तो उसकी बाकी की 40 साल की आयु कहाँ जाएगी, कैरी फॉरवर्ड तो होती नहीं है, और वो आयु का क्या होगा। हाँ, तो ये वास्तव में वो जो 40 साल के जो बच्चे हैं ना उसके निषेक, वो भी सारे वो अपकर्षण होके उसी 40वें साल में जिस समय मरण का टाइम आया, उसी समय पे वो सारे के सारे एक साथ उदय में आ जाते हैं। इसका नाम है उदीर्णा या अपकर्षण या अपवर्तन, जो भी हम कहें। तो बाहर से सामने वाले को, देखने वाले को लग रहा है कि अकाल मृत्यु हो गई। क्यों? एक तो इसलिए लगता है कि हमारा एक माइंड सेट है कि आदमी को 80 साल से पहले मरना नहीं चाहिए, जब तक बुढ़ा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो तब तक। हाँ, तो वो 40 साल में ज्यादातर ऐसी होती है, 40 साल में, 20 साल में, 30 साल में, कि कोई ना कोई बाहरी इस टाइप का निमित्त बनता है। एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से कूद गया, जहर खा लिया, आत्महत्या टाइप का, या ऐसे, या एक्सीडेंट वगैरह, यही वाले कारण बनते हैं। सीधा सीधा कोई अच्छा भला बैठा है 40 साल का आदमी और यूं ही चला गया हो, ऐसा कोई कभी सुन हो जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं सुना अपन ने। नॉर्मली ऐसा अभी अच्छे भले अपन बैठे हैं, 40 साल के व्यक्ति का अपन ऐसे नहीं सोच सकते एकदम से। हाँ, 80-90 साल का हो गया हो तो बैठे बैठे ही चले गए जी, सुबह खाना खाया था, बैठे थे दिन में और बस गए, ऐसा हो जाता है। वो अटैक वगैरह वही कह रहे हैं, वो निमित्त उस टाइप से बन जाता है। तो अपना जो माइंड सेट है कि आदमी को 80 साल में मरे तो काल में मृत्यु हुई, और 40 में मर जाए, 30 में मर जाए, 50 में मर जाए, 65 में भी मर जाए, तो अपना तो अकाल ही है। ये अपना माइंड सेट है, हम अपने माइंड सेट के हिसाब से उसको काल अकाल कह देते हैं। एक बात कि हमारा माइंड पहले से ऐसा सेट है। दूसरी बात, हमें क्या पता उसकी आयु टोटल थी कितनी, हमें पता है किसी को उसकी आयु ही 40 साल की थी, तब अटैक आ गया तो हमको लगता है इसकी आयु इतनी होगी, लेकिन किसी ने छुरा घोंप दिया तो हमको लगता है आयु तो इसकी ज्यादा थी, इसने मार दिया। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, उड़ा दिया, पीछे से गाड़ी ने टक्कर दी, वो दोनों भाई उड़ के मर गए वहीं स्पॉट पे, तो इनकी आयु तो खत्म होने वाली थी नहीं, उसने मार दिया। हमें क्या पता उसकी उनकी आयु थी ही इतनी, हमें नहीं पता ना, हम कौन से सर्वज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात हो गई, एक तो हमारा माइंड सेट है कि इसको इतने में मरना चाहिए, दूसरी बात कि हमें पता ही नहीं उसकी टोटल आयु कितनी है, हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं काल मृत्यु हो गई। कोई बच्चा जन्मा और उसकी आयु 1 साल भर की थी, 6 महीने की थी, अब वो कोई बीमारी, अब कोई निमित्त तो बनता ही है। देखिए कोई भी काम होगा, भी यहाँ बताएंगे 5 समवाय की बात, तो कोई बीमारी की, कोई गलत इलाज, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी वो निमित्त तो बनेगा ही। 6 महीने के बच्चे भी एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं, मान लो जन्म से बीमार हैं, बीमारी से मर जाते हैं, कुछ 2-3 दिन में ही मर जाते हैं। तो अब उनकी आयु कितनी थी अपने को क्या पता, उनकी अपन अकाल मृत्यु अपन सोचते हैं हाँ इनकी तो इतनी आयु थी, जो 2-3 दिन में मर गए ना होते ही हॉस्पिटल में ही, तो उनके हाँ गर्भ में, अब वो किस किस हाँ गर्भ में मृत्यु हो गई, तो
तो ये तो अकाल मृत्यु हम किस किस को कहेंगे, हमें क्या पता किसका काल कितना है। इसलिए वास्तव में वो अकाल कुछ होता नहीं है, दुनिया में अकाल में कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है वो काल में ही हो रहा है। और कोई सोचे उसकी आयु, मान लो ऐसा, लेकिन फिर भी होता है, फिर यहाँ ये सूत्र क्यों लिखा जब अकाल में कुछ होता ही नहीं है? तो ये सूत्र क्यों लिखा कि उनकी आयु में तो कमी नहीं होती और औरों की आयु में कमी हो जाती है। तो जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनके साथ क्या होता है कि जैसे किसी ने 80 साल की बांधी और 80 साल तक ही उसको जीना था, अगर 1 बाय 1 उसके आयु के जो निषेध बने थे, एक समय पे एक समय पे एक समय पे एक ऐसे उदय में आते, तो 80 साल तक चलते बराबर, वो 80 साल तक जीता। लेकिन क्या हुआ कि जब वो 40 साल का हुआ, तो 40 साल का होते ही उसको ऐसा निमित्त बना कोई बीमारी का या एक्सीडेंट का, तो 40 साल तक तो वो 1 बाय 1 उदय में आए सारे आयु के परमाणु, और 40वें साल में बाकी के जो बचे 40 थे वो सारे इकट्ठे होके एक साथ उदय में आ गए। तो आयु तो पूरी भोगी उसने, ऐसा नहीं है कि आयु बच गई हो, बीच में मरण हो गया हो, कि आयु तो पूरी 80 साल की हुई, लेकिन वो बस एक साथ धमाक से सारे उदय में आ गए और वो उसका मरण हो गया। इसके लिए यहाँ उदाहरण दिया है एक। तो फिर ये सब बोलते हैं कि पितर बन गए। पितर तो वो कोई भी बन सकता है, उसमें क्या है पितर तो, जो ऐसे मौत वाले ऐसा हाँ, वो तो उसमें कोई नहीं है। अभी तो दुनिया में पता नहीं कौन कौन सी मान्यताएं चल रही हैं। देखिए थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, अपना टाइम हो रहा है फिर। देखिए इस संदर्भ में यहाँ उदाहरण दिया बहुत अच्छा, वो घड़े का, पानी का, यहीं से पढ़ेंगे अपन। जैनिन सिद्धांत कोशकार श्री जिनेन्द्र वर्णी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य। एक जिनेन्द्र जी वर्णी हुए हैं, आपने ये जो ईसरी में है ना वर्णी जी की समाधि स्थल, इन्होंने बहुत अच्छा काम, मतलब बढ़िया बुक्स लिखी है और सिद्धांत कोश बनाया जैन, हाँ उसका नाम ही जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, यानी जैन दर्शन की डिक्शनरी। आपको कोई शब्द नहीं आता, जैसे आपको ये शब्द अकाल, ये जो आया था ना अभी, भुज्यमान, बध्यमान, अब आप वहाँ ऐसे जैसे हाँ अल्फाबेटिकल आप ढूंढो, उसमें 5 भाग हैं उसके, आपको वो मिल जाएगा, इसका क्या अर्थ है और कौन कौन से ग्रंथों में इसके बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वो सब मिल जाएगा। कोई भी शब्द आपको देखना, उपयोग पे ढूंढ लो, सारा मैटर मिल जाएगा। ऐसा वो ऐसे उन्होंने इतनी मेहनत उन्होंने की है। हाँ, शांति पथ प्रदर्शन भी इनका है। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। सब समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। ये पता है आप लोगों को? कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग है वो कम हो जाए तो अपकर्षण, वो बढ़ जाए तो उत्कर्षण, और बदल जाए, पुण्य पाप रूप हो जाए, पाप पुण्य रूप हो जाए तो वो कहलाता है संक्रमण। और समय से पहले उन्हें झाड़ देना, समय से पहले ही उनका जो फल आ रहा है, उनका जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर फील नहीं करना, वो कहलाता है उन्हें झाड़ देना, वो कहलाता है निर्जरा। हाँ, समय से उदीर्णा होती है ना, उदीर्णा होती है, सब होता है, लेकिन ये 4 बातें आपको बता दी, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, निर्जरा। समय से पहले वही, समय से पहले इसलिए हमारी तरफ से कि वो जो अभी आपको बताया ना, वो कर्म सेट हो गए, वो कर्म सेट हो गए। एक जो 100 नंबर के समय पे जो कर्म का ग्रुप उदय में आने वाला था, उसको 100 नंबर की जगह हम 60 नंबर पे लिया है। ये हो गया समय पे, परिणामों के निमित्त से, परिणामों के निमित्त से हो जाता है। हाँ, सब परिणामों के निमित्त से ही होता है, जीव के परिणामों के निमित्त से। लेकिन फिर भी कुछ कर्मों में जैसे उत्कर्षण अपकर्षण नहीं संभव है, कुछ कर्मों में उदीर्णा नहीं संभव है, उसके नियम अलग है। जैसे कल आपको संक्रमण का बताया था ना, आयु कर्म में संक्रमण आपस में नहीं होता, मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता, दर्शन मोहनीय का चायत मोहनीय में नहीं होता, चायत मोहनीय का दर्शन मोहनीय में नहीं होता। हाँ, तो ये तो एक सामान्य कथन बताया, कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा हो जाती है, लेकिन किस में नहीं होती है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जिसमें नहीं होती उसी के लगाओ, क्या आपने तो कहा था हो जाता है, तो जिसमें नहीं होती उसके नियम हमने अलग से बता दिए। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे कर्मों में उदीर्णा हो जाती, होती रहती है। जैसे आपको बताया ना, अभी नींद कब आती है, अभी उदय सबको चल रहा है, लेकिन उसकी उदीर्णा हो जाती है ना, तो आ जाती है।
तो ऐसे वो होती रहती है, उसमें कोई खास बात नहीं। उदीर्णा का मतलब ये है कि वो जिस नंबर पे था उसको परिणामों को निमित्त से वो नंबर से उतार के नहीं चली आए, आने वाला तो था ही, कर्म तो था ही, नंबर पे तो लगा ही था। ऐसा आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक हैं, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं। कोई कहे फिर तो क्रमबद्ध क्या रहा, कभी आगे आ रहे हैं कभी पीछे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। देखिए, अगर केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछेंगे ना कि ये जो कर्म बंधा ये 1 बाय 1 उदय में आएगा कि उदीर्णा होके आएगा, कैसे आएगा, तो उनके ज्ञान में तो सब झलक रहा है कि ये अभी तो बंधे तो ऐसे, इसकी आयु तो बंधी 80 साल की, लेकिन ये 40 साल में ही मर जाएगा, उनको सब दिख रहा है। लेकिन ऐसे देखा जाएगा निषेक अगर उसके बंधे हुए तो 80 साल के दिखेंगे कि 80 साल की आयु है। तो है सब सेट। कोई ऐसा समझे कि क्रमबद्ध में से सब फेरबदल हो गया, उदीर्ण आ जाए, तो फिर तो कुछ निश्चित ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सा कब उदय में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कौन सा कब उदय में आना है वो सब सेट है। किसकी उदीर्णा होके उदय में आएगा, अभी ये बंधा है, लेकिन ये बंधा तो है, जैसे ऐसे लगता है ना। लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, इसमें आगे उदाहरण दिया है, एक घड़ा भरा हुआ है पानी का, है ना, और उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, तो एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है तो वो 24 घंटे में खाली होता है ऐसे। तो अब किसी से पूछेंगे पानी का घड़ा भरा है कब खाली होएगा, क्या बोलेंगे, 24 घंटे में होगा। लेकिन अभी केवली भगवान से पूछो जाके तो वो कहेंगे 6 घंटे बाद ही हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, कि अभी बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, उनकी बॉल लगेगी, घड़ा फूट जाएगा, वो पूरा खाली हो जाएगा। तो अब हम तो अपने ज्ञान के हिसाब से कि 1 बाय 1 खाली होगा तो 24 घंटे में होगा, ऐसे 1 बाय 1 वो कर्म के परमाणु उदय में आएंगे तो 80 साल तक चलेंगे। लेकिन बीच में एक कोई शॉट लग जाए, कोई विकेट उड़ जाए किसी का, तो वो 40 साल में बीच में भी खाली हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर है। अभी तो समय हो गया, रह गया है ये थोड़ा बड़ा है, हाँ थोड़ा बड़ा है, 1 दिन और लग जाएगा इसमें भी अपने को, फिर पूरा करेंगे। आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए, ये अध्याय अपना पूरा हो गया है।